अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 309 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। महात्मा न तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसौ ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं वो व्यक्ति माया के द्वारा मोहित रहते हैं और वो भक्ति का या सकाम कर्म के सारे फलों से निष्फल कर दिए जाते हैं, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, संशय उत्पन्न हुआ कि हे भगवान, फिर आपका सम्मान कौन करते हैं? जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपकी शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं, वो सब सकाम कर्मों से या आध्यात्मिक कार्यों से निष्फल हो जाते हैं। फिर आपका सम्मान कौन लोग करते हैं? तब अर्जुन के संशय को निवारण करते हुए, अर्जुन की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए, जो श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं, वो जान गए। और यहाँ पे उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। महात्मा जन जो मोह से मुक्त हो गए हैं, वे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में हैं। वो भौतिक प्रकृति के नहीं, देवी प्रकृति के अर्थात भगवान के संरक्षण में रहते हुए वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। पूर्णतः ऐसा नहीं कहा कि 10 मिनट के लिए मंदिर में जाके भक्ति में लगे रहते हैं। पूर्णतः सोते उठते खाते बैठते रात दिन हर समय पूर्णतः भक्ति में लगे रहते हैं। और भक्ति करने का अभिप्राय क्या है? भगवान को जाना जा सके। और भक्ति करने की विधि क्या है? भगवान ने ही कहा कि जो कोई कार्य करते हो, तुम खाते हो, धन कमाते हो, जीवन में जो कोई कार्य करते हो, जो मुझे अर्पित करते हो करो, वो कार्य भक्ति बन जाएगा। अर्जुन से क्या कहा? तुम युद्ध करो। अर्जुन कह रहा था मैं वन में जाकर साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, संन्यास ले लूंगा। कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इना साल वो भाई, तुम्हें युद्ध करना है और युद्ध में मुझे स्मरण रखते हुए जो कोई कार्य करते हो, एक एक बाण चलाते हो, मेरा स्मरण करते हुए चलाओ। वह प्रत्येक बाण चलाना तुम्हारा भक्ति बन जाएगा। अरे सामने लोगों को मार रहा है, विध्वंस कर रहा है, अनेक योद्धाओं को रक्तपात कर रहा है, फिर भी उसको भक्ति का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान क्यों स्मरण करते हुए कर रहा था। उसी भांति आप और हम भी भले व्यापार कर रहे हैं, कहीं भी समाज में कोई भी कार्य कर रहे हैं, गृहिणी भले घर में भोजन पका रही है, बच्चों का पालन पोषण कर रही है, परंतु उनका ध्येय एक ही हो, उद्देश्य एक ही हो, भगवान के स्मरण करते हुए, भगवान की संतान समझते हुए, भगवान का बच्चा समझते हुए उनका जब पालन पोषण करेंगे, भगवान का स्मरण करते हुए जब कोई कार्य करेंगे, वह प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाएगा। भक्तों, ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं। और यहाँ पे क्या कहा है कि जो महात्मा है पूर्णतया भक्ति में लगे रहते हैं, अर्थात हर समय मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। और वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? अगर हमें भी भक्ति में लगना है। बहुत लोगों का मन में प्रश्न आता है, कई बार लोग प्रश्न पूछते भी हैं कि प्रभु जी, कई लोग हैं जो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं और भगवान का नाम जब भी करते हैं ना, बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं। हमारा तो मन भक्ति में नहीं लगता, हमारा तो मन है वो माला जप करने में लगता ही नहीं है। जैसे ही माला जप करने के लिए बैठते हैं, आंखें बंद करते ही निद्रा ऊपर हावी हो जाती है। और अगर निद्रा ना आए तो मन में अनेक प्रकार के विचार चलने लगते हैं, अनेक लोगों के बारे में गलत मन में विचार आने लगते हैं। जो कल कुछ कार्य किया था, जो गलत कार्य हुआ था, किसने हमारे प्रति अपराध किया था, वो सारे के सारे विचार है वो मन में बार बार घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है भगवान पर, पूर्ण श्रद्धा नहीं है श्री कृष्ण के नाम पर, पूर्ण श्रद्धा नहीं है आचार्यों के ऊपर।
जिन्होंने हमें ये महामंत्र दिया है कि यही भगवान का साक्षात रूप है, न तो उन आचार्यों के ऊपर हमें पूर्ण श्रद्धा है कि क्या वो सत्य बोल रहे हैं, न ही भगवान के नाम के ऊपर श्रद्धा है, न ही भगवान के अस्तित्व के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है। इसी कारण हम उसमें ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। साधारण सा दृष्टांत भक्तों, अगर आपको दिया जाए ये 50,000 की बंडल है, इसको गिनो, अगर उसमें कम हुआ तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। व्यक्ति एक एक नोट को थूक लगा लगा कर गिनता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक बार अगर गलती से कुछ कम या ज़्यादा आ गया तो दोबारा और गिनता है, तीसरी बार और गिनता है, फिर भी कुछ मिस्टेक हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को गिनने के लिए देता है। क्यों? मान लीजिए 50 नोट गिना और बीच में कुछ बात करने लग गया, वो भूल गया, तो पुनः एक से प्रारंभ करता है, क्योंकि उसको प्रेम है पैसों से, क्योंकि उसमें बहुत ही उसको उत्सुकता है प्राप्त करने की। परंतु हम हरिनाम को इतना महत्व नहीं देते। नाम जप कर रहे हैं, बीच में बातें कर रहे हैं, बीच में फ़ोन देख रहे हैं, लोगों के साथ टीवी देख रहे हैं, अनेक प्रकार के कार्यकलाप कर रहे हैं, और अगर माला छूट गई बीच में तो कहीं से भी प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? दूसरी तरफ नोट छूट गया था, फिर उन्होंने गिनना प्रारंभ किया, और इधर माला छूट गई तो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे से प्रारंभ कर लिया, क्या बात है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों ऐसा क्यों होता है भक्तों? इसलिए कि हम भगवान को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, हम भगवान के नाम को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, हम भगवान के नाम का वितरण करने वाले आचार्यों को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उसके ऊपर विचार करके समझना चाहिए कि खोट कहाँ है, गलती कहाँ है, कहाँ हो रही है। जो कोई व्यक्ति इसके ऊपर विचार करके उस गलती को सुधारने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। और जो व्यक्ति इसको ऐसी चलने देता है, उसके जीवन में न तो कोई परिवर्तन आता है, न कोई जीवन में बदलाव आता है, वो जीवन ऐसे ही चलता रहता है। और जब कुछ समय के उपरांत परिवर्तन नहीं आते, तब उनका विश्वास और उठ जाता है। न तो भगवान के ऊपर विश्वास रहता था, न ही गुरु के ऊपर। भगवान भी झूठे, गुरु भी झूठा, भगवान का नाम भी झूठा। परंतु खोट हमारे अंदर ही होती है भक्तों। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महात्मा गण हैं वो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। और क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वो मेरे दिव्य स्वभाव को ठीक से जानते हैं। जो मुझे निराकृति परम ब्रह्म के रूप तत्वविद भक्तों के संग में के द्वारा जानते हैं, और जिनका मन मेरे प्रति इस प्रकार की गाढ़ श्रद्धा से विस्तीर्ण होता है और अगाध हो गया है, वे मेरा भजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जो मुझे निराकृति परब्रह्म के रूप में तत्वविद भक्तों के संग के द्वारा जानते हैं। हमें भगवान को निराकृति अर्थात भगवान के साकार रूप को जानने के लिए क्या करना होगा? भक्तों का संग। जो भक्ति में बड़े सड़े हैं, जिन्होंने भक्ति में प्रगति करी है, उनका संग करना होगा। जब उनके संग में हम सुनेंगे, समझेंगे, तब हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, वरना हम तथाकथित रूप से भ्रमित होते रहेंगे। और जिनका मन मेरे प्रति इस प्रकार की गाढ़ श्रद्धा से विस्तीर्ण और अगाध हो गया है, वे मेरा भजन करते हैं। जिनका भगवान मन है वो भगवान के ऊपर गाढ़, बहुत ही गाढ़, अर्थात बहुत ऐसी श्रद्धा बैठ गई है कि कहीं से हिलाने पर भी नहीं हिलेगी। जिस प्रकार एक बरगद का पेड़ होता है, उसकी जड़ें हैं बहुत गहराई तक होती हैं, अनेक तूफान आने पर भी वो उसका कुछ हानि नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ एक छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको जड़ से उखाड़ फेंकता है। कई बार हम देखते हैं कि तूफान आने पर जो छोटे मोटे पेड़ थे वो तो टूट कर गिर गए, परंतु जो विशाल बरगद का पेड़ है वो कभी नहीं गिरता, कारण उसकी जड़ है वो अगाध रूप से बहुत गहरी घुसी हुई है। उसी प्रकार हमारी भी श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी, जितनी अगाध होगी, उतनी जीवन में कितने ही संकट, छोटे मोटे कष्ट क्यों ना आए, हम भक्ति से विचलित नहीं होंगे। वरना थोड़ी बहुत जीवन में संकट आए, भक्ति से हटा दिए जाएंगे। छोटे मोटे तूफान से ही जीवन से, भक्ति से हम विचलित हो जाएंगे। ऐसे भक्तों का भगवान के अन्य 1000 बाहु वाले स्वरूपों की उपासना के प्रति रुचि नहीं होती। ऐसे भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, वो भगवान के अनेक विविध रूपों वाले, विराट रूप है, विश्व रूप है, ऐसे अनेक रूप हैं, उसमें उनकी विशेष रूप से कोई रुचि नहीं होती है। वो भगवान के परम ईश्वर श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह जो रूप हैं, उनकी भक्ति में लगा रहता है। ऐसे लोग जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार किया है और निश्चय ही यह स्वीकार किया है कि मैं निराकृति परब्रह्म
सभी जीवों का और ब्रह्मा शिव आदि का भी कारण हूँ और शाश्वत हूँ। ऐसे लोग मेरी सेवा करते हैं, उनकी चेतना अनन्य रूप से मेरे निराकार रूप में ही स्थिर रहती हैं। ऐसे लोग जिन्होंने दृढ़ श्रद्धा विकसित कर दी कि प्रत्येक जीव के प्रकृति के भी स्रोत है वो भगवान है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी के भी स्रोत है वो भगवान है, सबके स्वामी परम ईश्वर श्री कृष्ण है। और जो भगवान के निराकृति अर्थात जो श्री कृष्ण का रूप है, मनुष्य की भांति उस रूप को स्वीकार करता है, अर्थात साकार रूप को स्वीकार करके, निराकार नहीं साकार रूप को स्वीकार करके भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, वह व्यक्ति भक्ति में स्थिर रह पाता है। भक्ति करने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, कृष्ण प्रेम। भक्ति करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए भक्तों? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से प्रेम। हम तो जब मंदिर जाते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट तैयार करके जाते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, उससे स्टार्ट करते हैं, मंदिर में प्रवेश करते ही वहाँ से प्रारंभ करते हैं और पूरी पूरी लिस्ट भगवान के सामने रख के आ जाते हैं। और अंत में क्या कहते हैं? अगर ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं इतना चढ़ावा ले लूँगा, इतना दान दे दूँगा। ये भक्ति है? नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। भक्तों, भक्ति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण प्रेम, ईश्वर प्रेम, भगवान के साथ एकमात्र प्रेम। गोपियों का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों, गोपियों ने प्रेम के बदले में कृष्ण से कुछ भी नहीं चाहा। जब भी भगवान श्री कृष्ण के सामने जाती, एक ही जीवन में लालसा रहती थी, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, कृष्ण की कैसे सेवा की जाए ताकि कृष्ण प्रसन्न हो सके। शुद्ध भक्तों के हृदय में भी ऐसी ही भावनाएं रहती हैं कि हमारी सेवा से भगवान को कैसे प्रसन्न करें। जब हमारे हृदय में भी ऐसा भाव आएगा कि मंदिर में जाए तो ऐसा नहीं बोले सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, नहीं है भगवान, आप जिस भी परिस्थिति में रखे, जिस भी अवस्था में रखे, हम उस परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है, झोपड़ी में राखे साहे महलों में वास दे, परंतु हम भगवान के नाम को नहीं भूलने चाहिए। भले भगवान श्री रामचंद्र किसी भी अवस्था में रखे, हमें मंजूर है, परंतु हम तो हमेशा भगवान से प्रेम करते रहेंगे और मात्र प्रेम करते रहेंगे। सुदामा जैसे भक्तों ने इस दृष्टांत को सत्य सिद्ध करके प्रस्तुत किया है। पांडवों से भक्त, प्रहलाद जैसे महाराज जैसे भक्तों ने इस दृष्टांत को सत्य सिद्ध किया है, ताकि हमारे जैसे भक्तों के हृदय में दृढ़ श्रद्धा विकसित हो सके कि हम भी हाँ इस रास्ते पर चल सकते हैं। भक्ति नु काम साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, भक्ति नु काम सूरानु काम से भक्तों। एक सूरवीर व्यक्ति ही भक्ति को जीवन भर कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है, वरना तथाकथित लोग आएंगे, कुछ समय तक करेंगे, फिर जीवन से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे पता ही नहीं चलेगा कि भक्ति में आए थे। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। यहाँ पे क्या कहा है भगवान ने? महात्मा नस्तु माम पार्थ, कि महात्मा व्यक्ति। महात्मा कौन? आचार्यगण कहते हैं कि रबर का स्टैम्प लगा के किसी को महात्मा नहीं बनाया जा सकता। महात्मा कोई उपाधि नहीं है भक्तों, व्यक्ति आचरण से महात्मा बनता है। महात्मा हमेशा भगवान की देवी प्रकृति में स्थित रहता है, वो भगवान के ऊपर ही पूर्ण रूप से आश्रित रहता है। भौतिक प्रकृति से मुक्त होने का उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता 7.14 में बताया है, और भौतिक प्रकृति से मुक्त होकर देवी प्रकृति में जाने का रास्ता श्री कृष्ण ने भगवद गीता 7.40 में बताया है। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रबदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। हालांकि 3 गुणों वाली इस देवी प्रकृति को पार कर पाना बहुत कठिन है, परंतु जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, वो इसे बहुत आसानी से पार कर जाता है। तो यहाँ पर भी जो महात्मा है वो इस भौतिक प्रकृति को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं, इसलिए वो महात्मा कहे जाते हैं। माया से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि कृष्ण की शरण में जाया जाए। जैसे प्रकाश वाले स्थान में जाने से स्वतः अंधकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार व्यक्ति प्रकाश वाले स्थान में अर्थात जहाँ पे सूर्य है वहाँ पे जाएगा तो स्वतः अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा। वरना आप रात्रि में भले साथ में टॉर्च लेके घूम रहे हैं, बैटरी लेके घूम रहे हैं, और
कुछ जगह पर हम देखेंगे उससे प्रकाश भी होता है, परंतु हमारे आसपास अगर आगे उजाला है तो पीछे अंधेरा होगा, अगर साइड में उजाला है तो हो सकता है हमारे शरीर की वजह से इधर अंधेरा रहेगा। व्यक्ति तथाकथित तटस्थ रहकर कभी पूर्णता प्राप्त नहीं करेगा। या तो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहेगा या भौतिक प्रकृति के संरक्षण में। जिस प्रकार व्यक्ति या तो अंधकार में रहेगा या फिर प्रकाश में रहेगा। असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। यहाँ तो व्यक्ति अंधकार में रहेगा या ज्ञान में रहेगा। और जो व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार करता है वह पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे उसको वो ठीक ठीक मुझे जान सके। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। जीव है वो तटस्थ शक्ति माना जाता है, और जैसे ही वो भौतिक शक्ति से मुक्त हो जाता है वो आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है, और आध्यात्मिक शक्ति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा पद कैसे प्राप्त होता है? भगवान की शरणागति स्वीकार करने से, कोई स्टैम्प लगाने से या किसी के वेशभूषा से कोई महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भलीभांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के एकमात्र कारण है। महात्मा है वो अपने ध्यान को हमेशा भगवान के चरणों में ही लगा के रखता है, अपने ध्यान को भगवान से हटाकर कहीं और नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर है वो परम ईश्वर है, वो कृष्ण है। कृष्ण के अलावा और कोई सत्य नहीं है। इस जगत में हम जो कुछ देखते हैं वो भ्रम है मात्र। जिस प्रकार गर्मी की ऋतुओं में आप गर्मी की ऋतुओं में जब आप रोड पे चलते हैं तो दूर, बहुत दूर है वो गाड़ी से हमको दिखता है वहाँ पे जल दिख रहा है, परंतु वास्तव में वहाँ पे जल नहीं होता है। जैसे हम नज़दीक जाते हैं वो भ्रम हमारा टूट जाता है। उसी बात एक सृष्टि में जो कुछ देख रहे हैं वो मात्र माया है। वो कुछ भगवान का जब सृष्टि प्रलय होती है तब उसका सब का सब है वो संहार हो जाता है, प्रलय हो जाता है, परंतु एक है जीव है वो वास्तविक है, सनातन है, वो है श्री कृष्ण, और उनका धाम वो नित्य है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। और जो महात्मा है वो इस बात को जानता है, इसे जानकर ही भगवान की शरणागति स्वीकार करता है। ऐसा महात्मा अन्य महात्मा या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है, और ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं यानी कि शुद्ध भक्त जो भक्ति में और सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं उनकी संगति से और प्रगति करता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नये, श्रवण आदि शुद्ध सिद्धे करे उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जो कृष्ण प्रेम है वो प्रत्येक जीव के हृदय में नित्य सिद्ध अर्थात नित्य रूप से विद्यमान है। ये किसी अन्य स्रोत से अंदर ठूस कर भरने वाला चीज नहीं है। जीव श्री कृष्ण का अंश होने के नाते प्रत्येक जीव के हृदय में उसके प्रति प्रेम है। जिस प्रकार एक पिता के संतान को हृदय में, पुत्र के हृदय में पिता के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम होता है, परंतु हम माया के द्वारा आवृत रहने के कारण उस प्रेम को कहीं और लगा बैठे हैं। भगवान की महिमाओं को नहीं सुनने के कारण, गाथाओं को नहीं जानने के कारण, भगवान की महानता को नहीं जानने के कारण हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। परंतु जब महान भक्तों के संग में रहकर भगवान की महिमाओं के विषय में सुनेंगे, अधिक से अधिक सुनेंगे, जैसे जैसे हमारे हृदय में प्रेम है वो विकसित होता जाएगा, और वो प्रेम उस अवस्था तक पहुंचेगा जब हम श्री कृष्ण का नाम लिए बगैर एक क्षण के लिए भी नहीं रह पाएंगे। तब भक्त कहता है कि जीवन में सब कुछ मेरे से छीन लो, परंतु भगवान का नाम है वो मेरे से मत छीनो। जीवों जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जग जाता है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है,
सेतुदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेयः कैर्वचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूरजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत आस्वादनं सर्व आत्मसंपन्नं। कि जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, जब व्यक्ति के हृदय में मार्जन करता है हरि नाम के द्वारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम हरि नाम के द्वारा हमारे हृदय का मार्जन करते हैं, तब हृदय में लगा हुआ अनेक प्रकार का महल है, जो अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, अनेक प्रकार की काम वासनाएं हैं, वो जब धीरे धीरे धुलती जाती हैं, शुद्ध होता जाता है हृदय, तब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और वो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? भगवान के नाम का श्रवण करने से, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से, भगवान के भक्तों का संग करने से, भगवान का महाप्रसाद स्वीकार करने से, भगवान के धामों का दर्शन करने से, भगवान के तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने से। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान का नाम कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी दिव्य ध्वनि के श्रवण मात्र से भक्ति में प्रगति करेंगे। हरिदास ठाकुर जिसे नाम आचार्य कहा गया है, जिनके नाम में इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि उन्होंने हरिनाम के बल पर एक वेश्या जो उनको भ्रमित करने के लिए आई थी, भक्ति से विचलित कराने के लिए आई थी, हरिदास ठाकुर ने महामंत्र के बल पर उनको ही भक्ति में लगा दिया। वो यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि हरिनाम की महिमा इतनी अगाध है, इतनी महान है कि अगर वन के क्षेत्र में, दूर दराज स्थान में भी हरिनाम का जप किया जाए, हरिनाम का कीर्तन किया जाए, मनुष्य तो छोड़ो भक्तों, वहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं वो भी हरिनाम के प्रति आकर्षित होंगे। और इसको सत्य सिद्ध किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जब वो झारखंड के जंगलों से होकर गुजर रहे थे, तब हरिनाम का कीर्तन सुनकर वहाँ पर शेर, चीता, हिरण, अनेक प्रकार के वन्य पशु हैं, वो सारे के सारे सब एक साथ मिलकर नृत्य करने लगे महाप्रभु के साथ। जब पशु पक्षी इस हरिनाम की महिमा को सुनकर नृत्य करने लग सकते हैं, तो भक्तों मनुष्य वो तो भगवान की सृष्टि का एक दिव्य गिफ्ट है। वो जब इस नाम को सुनेगा और शुद्ध भाव से सुनेगा, स्वाभाविक ही कृष्ण प्रेम है वो हृदय में विकसित होगा। उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 5 में भी रूप गोस्वामी उपदेश देते हुए कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 5 में कहते हैं कि एक भक्त को चाहिए कि वो उस भक्त की संगति करे जो भक्ति में बढ़ा चढ़ा है, जो दूसरों की निंदा नहीं करता है, जो दूसरों की निंदा करने में आनंद नहीं लेता है, उसका संग करे और उससे ज़्यादा भगवान के विषय में सुने, तो हमारे अंदर भी वो गुण है वो आते जाएंगे। जब गाली देने से पेड़ भी सूख जाते हैं तो मनुष्य पर संगति का और श्रवण का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा भक्तों? एक देश में वनों में जब पेड़ों को काटना होता है तो वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं 10-15 लोग एक साथ और उस पेड़ को अनेक प्रकार की गालियाँ देते हैं। देखते ही देखते भक्तों कुछ ही दिनों के उपरांत वो पेड़ है वो सूखने लगता है और वो पेड़ सूख कर बड़ी आसानी से वो गिरा देते हैं और उसको उपयोग में लाते हैं। भक्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब एक पेड़ को भद्दा कहा जाता है, उसको बुरा शब्द कहेंगे तो वो पेड़ सूख जाता है, तो मनुष्य ऐसी संगति से परिवर्तित क्यों नहीं होगा भला? अगर मनुष्य बार बार गलत आदतों के विषय में सुनेगा, गलत लोगों से सुनेगा, स्वाभाविक है उसका स्वभाव ही वैसा बन जाएगा। परंतु अगर अच्छी बातें सुनेगा, श्री कृष्ण के विषय में सुनेगा, तब उसका हृदय भी परिवर्तित होना स्वाभाविक है। शकुनी के संग से दुर्योधन है वो कैसा परिवर्तित हो गया? शकुनी के संग से कर्ण जो पांडवों का ज्येष्ठ भाई था, बड़ा भाई था, कुंती का बड़ा पुत्र था, वह भी दूषित हो गया। कर्ण के अंदर ऐसा शौर्य था, ऐसा सामर्थ्य था, जब उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने का प्रोग्राम बनाया तब कर्ण ने इसका विरोध किया कि नहीं, हमारी बाजुओं में दम है, हमें उनसे मुकाबला करके ये राज्य प्राप्त करना होगा, हमें ऐसे द्रुत क्रीड़ा में नहीं हिस्सा लेना होगा। परंतु शकुनी का संग करने से, दुर्योधन का संग करने से उन्होंने द्रौपदी के विषय में अपशब्द कहे। संग का बहुत बड़ा महत्व है, संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से भी आकृष्ट नहीं होते और न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं और निरंतर भगवान श्री कृष्ण की अविचलित सेवा में लगे रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। न तो भगवान के किसी अन्य रूप को पूजा करना चाहते हैं, न मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है उनकी पूजा करना चाहते हैं, न अन्य देवताओं की शरण में जाना चाहते हैं। वो एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनकी ही सेवा करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है जीवन का कि अविचलित रूप से भगवान की सेवा में लगा रह जाए, निरंतर रूप से भगवान की सेवा की जाए। और जो इस भाव से भगवान की भक्ति करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। भक्तों, इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।